फिल्म की शुरुआत में एक बादशाह एक ड्रैगन का पीछा करते हुए अपने सिपाहियों के साथ उसकी गुफा में दाखिल होता है। गुफा की तरफ जाते वक्त बादशाह कुछ ध्यान से देख रहा था जिसमें ड्रैगन उन पर आग से हमला करता है और बादशाह के सिपाहियों को एक एक करके मार देता है। बादशाह के पास ड्रैगन से अपनी जान बचाने के लिए कोई और रास्ता नहीं होता। ये सीन यही खत्म हो जाता है और हमें एक और सल्तनत दिखाई देती है सालों बाद। ये सल्तनत काफी गरीब है, यहाँ के लोग भूख से मर रहे हैं और एलोडी जो इस फिल्म में मेन कैरेक्टर है, इस सल्तनत की शहजादी, उसके लिए एक बहुत बड़ी सल्तनत से एक शहजादे का रिश्ता आता है जिसके लिए उसका बाप बहुत खुश है क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर एलोडी का रिश्ता फिक्स हो जाए तो उनकी सल्तनत की हालत बदल जाएगी। एलोडी शादी से सहमत हो जाती है मगर उसकी मर्जी के खिलाफ अपनी सल्तनत की हालत बदलने के लिए, और उसकी शादी के सिलसिले में ये लोग दूसरी सल्तनत की तरफ चले जाते हैं। इस जजीरे के करीब आते वक्त उन्हें कुछ ड्रैगन्स दिखाई देते हैं। बहरहाल में ये लोग महल पहुंचते हैं। एलोडी को ये महल बहुत पसंद आता है, उसके महल से कई ज्यादा बड़ा। एक रियासती नौकर उन्हें इस महल में खुशामदीद कहता है और उनके आराम के लिए कमरे दिखाता है। रात को जब वो खड़े होकर बाहर देखती है तो उसे दूर के पहाड़ों में आग दिखती है। बहरहाल सुबह होती है और रानी एलोडी के बाप को कहती है कि मैं इस रिश्ते से सहमत हूँ और हम कल उनकी शादी करेंगे। मैं थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ इसके बारे में। उसके बाद शहजादा और एलोडी एक दूसरे से बात करने जाते हैं। एलोडी शहजादे से पूछती है, क्या ये शादी आपकी तरफ से जबरदस्ती हो रही है? शहजादा कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे तुम बहुत खूबसूरत लगती हो। बात करते हुए ये लोग एक पहाड़ तक पहुँचते हैं और एलोडी शहजादे से कहती है, कल मैंने दूसरी तरफ एक पहाड़ों में आग देखी थी। शहजादा कहता है, हाँ, वो पहाड़ बहुत अहम है, उसके अंदर एक गुफा है जहाँ हमें कुछ पुरानी रस्में करनी है जो हमारी शादी के बाद होंगी और हम वहाँ शादी के दिन जाएंगे। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एलोडी का बाप बहुत परेशान था जब से उन्होंने रानी से मुलाकात की। जब एलोडी की माँ उनसे उनकी परेशानी पूछती है, जब वो कुछ नहीं कहते तो वो रानी से बात करने का फैसला करती है, मगर रानी बहुत घमंडी होती है। वो एलोडी की माँ से बात नहीं करती, कह के वो एक छोटी सी सल्तनत से आए हैं। वो अपनी दो बेटियों के पास जाती है और उन्हें कहती है कि मुझे लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है। बातचीत के दौरान एलोडी के बाप भी यहाँ आते हैं जो उसकी माँ को बात करते हुए वहाँ से ले जाते हैं। साफ था कि उन्हें भी कुछ छुपाना था। अगले सीन में हम देखते हैं कि एलोडी की शादी शहजादे से हो रही है। एलोडी वहाँ पहाड़ों की तरफ जा रही थी शहजादे के साथ, जहाँ उसने कुछ दिन पहले आग देखी थी। शहजादे ने पहले ही एलोडी को बता दिया था कि वहाँ कुछ रस्में होंगी। वो पहाड़ के अंदर एक गुफा तक पहुँचते हैं जहाँ सल्तनत के लोग पहले से उनका इंतजार कर रहे होते हैं। रानी एलोडी को कहती है कि इस गुफा में एक ड्रैगन रहता है जो 100 साल पहले हमारी सल्तनत में बहुत तबाही मचा चुका था और फिर एक दिन हमारे बादशाह ने उस पर बदला लेने का फैसला किया। वो इस सल्तनत में इसे लड़ने आया था, मगर ये ड्रैगन बहुत खतरनाक था, कोई भी उसे कभी हरा नहीं सका। हमारे बादशाह भी उसे नहीं हरा सके। अपनी जान बचाने के लिए हमारे बादशाह ने उसके साथ एक सौदा किया कि वो अपनी 3 बेटियों को इस ड्रैगन को दे देगा। उसके बाद ये ड्रैगन कभी हमारी सल्तनत पर हमला नहीं किया। उस दिन से लेकर आज तक हम ये रस्म करते आए हैं। रानी ने दोनों शहजादे और एलोडी के हाथ पर एक कट लगाया और उनके हाथ मिला दिए और उन्हें कहती है कि अब से तुम दोनों एक हो गए हो। शहजादा एलोडी को अपनी बाहों में उठा लेता है। एलोडी शर्मिंदा थी लेकिन वो बहुत खुश थी क्योंकि उसे नहीं पता था कि अगले ही पल उसके साथ क्या होने वाला है। शहजादे ने एलोडी को उठाकर एक खाई में गिरा दिया। जैसे ही वो गिरती है एलोडी बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है वो मदद के लिए चीखती है और यहाँ सोया हुआ ड्रैगन उसकी आवाज के साथ होश में आता है। जब कोई एलोडी की मदद के लिए नहीं आता, एलोडी फैसला करती है कि वो ऊपर चढ़ेगी, मगर उसकी जगह बहुत स्लिपरी थी, वो बार बार नीचे गिर रही थी। हम देखते हैं कि यहाँ बहुत सारी लड़कियों की चीजें पड़ी हुई हैं। अचानक एलोडी ने हवा में आग देखी। जैसे ही वो देखने आती है वो देखती है कि कुछ उड़ने वाले कीड़े जल गए हैं। आग ड्रैगन की थी। एलोडी ड्रैगन को देखकर बहुत डर जाती है और यहाँ ड्रैगन उससे पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? एलोडी अपना नाम बताने के बाद ड्रैगन उसे कहता है, तुम यहाँ एक सौदे के तहत आई हो, बदले में मैं आज तुम्हें मार दूंगा क्योंकि मैं तुम में शाही खून की बू महसूस करता हूँ। कुछ बुरा होने से पहले एलोडी वहाँ से भाग जाती है और ड्रैगन उसे भागते हुए देखता है और उस पर अपनी आग से हमला करता है। भागते हुए एलोडी एक गुफा तक पहुंचती है लेकिन वो ड्रैगन की आग से पूरी तरह से बच नहीं सकती थी। उसका पैर बहुत ज्यादा जल गया था। वो अपने कपड़े फाड़कर अपने पैर पर घाव बांधती है। एलोडी हार नहीं मान सकती थी, उसको यहाँ से किसी भी कीमत पर भागना था। वो उठकर इस जगह को तलाशने लगती है और रास्ते में वो एक नीली रोशनी देखती है। उस रोशनी की तरफ जाते हुए जब वो उसके करीब आती है तो पता चलता है कि वो एक पेड़ से निकल रही थी। एलोडी इस पेड़ के पास जाना चाहती थी लेकिन बीच में एक बहुत बड़ी खाई थी। पीछे ड्रैगन था इसलिए आगे खाई थी, कभी न कभी उसे मरना ही था।
वो यहाँ से कूदने का फैसला करती है, लेकिन उसका एक गलत कदम उसकी जिंदगी को खतरे में डाल देता है। वो खाई में गिरने वाली थी, लेकिन उसके हाथ में छुरी के सहारे उसने अपने आप को बचा लिया और खाई की दूसरी तरफ पहुंच गई। पेड़ से निकल रही नीली रोशनी असल में उस पेड़ पर कुछ छोटे चमकते हुए कीड़े थे। एलोडी फिर से अपनी ड्रेस को फाड़कर एक मटकी बनाती है। वो उसमें बहुत सारे कीड़े बनने लगती है ताकि जब वो आगे बढ़े वो उसके लिए एक दिए की तरह काम करे। थोड़ी दूर जाने के बाद एलोडी को एक छोटा सा झरना मिलता है। एलोडी पानी पीने के लिए अपना मुंह खोलती है, लेकिन फिर ड्रैगन आता है और उस पर अपनी आग से हमला करता है। अपनी जान बचाने के लिए एलोडी फिर से भाग जाती है। एलोडी फिर से एक छोटी सी गुफा में छुप जाती है और ड्रैगन एलोडी को उसके बारे में बताता है, तुम मुझसे कितनी देर भागोगी, एक दिन तुम मेरे पास आओगी। इस छोटी सी गुफा में बहुत सी लड़कियों के नाम लिखे थे, जिन पर एलोडी को समझ आता है कि यहाँ बहुत सी लड़कियों के बलिदान दिए गए हैं। वो इन सब चीजों से बहुत थक गई थी। वो सो जाती है और जब वो जागती है तो देखती है कि उसने अपने ड्रेस में इकट्ठा किए हुए सारे कीड़े उसके गांव पर बैठे हुए हैं। उन्हें देखकर एलोडी बहुत परेशान हो जाती है और जब वो अपने गांव से उन कीड़ों को उठाती है तो देखती है कि उसका गांव पूरी तरह से भर गया है। ये कीड़े बहुत काम के थे। बहरहाल में वो उनके साथ आगे बढ़ती है और एक छोटे से पत्थर पर उसे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया जाता है। उसे उसके पीछे चलना था, लेकिन रास्ता तेज पत्थरों से भरा हुआ था। वो इन पत्थरों से टकरा कर मर जाती, लेकिन वो बहुत ज्यादा कायर नहीं थी। वो अपने दर्द को ध्यान में रखते हुए मुश्किल से ऊपर चढ़ती है और अंत में उसे बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है। लेकिन ये जगह बहुत खतरनाक थी। पहाड़ की छत से नीचे उतरने का कोई रास्ता नहीं था। अब वो रो रही थी। उसने किसी पर चीखना चाहा, लेकिन इतनी ऊंचाई से कोई उसकी आवाज नहीं सुन सकता था। वो यहाँ पर कुछ घोड़े दौड़ते हुए सुन लेती है और इस दौरान एक ड्रैगन उसके सामने आता है। ड्रैगन उसे दोबारा हमला करने से पहले एलोडी गुफा के अंदर चले जाती है और ड्रैगन उसे कहता है, चाहे तुम जितना भागो, कोई भी इस जगह से भाग नहीं सका है, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। अब वो बस ये कह रहा था कि अचानक एलोडी गुफा के नीचे से अपने बाप की आवाज सुन लेती है। जैसे ही उसने ये आवाज सुनी, ड्रैगन भी ऊपर से नीचे जाने लगता है एलोडी के बाप को देखने के लिए, और यहाँ से एलोडी भी नीचे उतरने लगती है अपने बाप के पास जाने के लिए। और रास्ते में वो बहुत सारा सोना देखती है और 3 टूटे हुए ड्रैगन के अंडे। इन चीजों को देखकर उसे समझ आता है कि जो कहानी रानी ने उसे बताई थी वो आधा सच है और आधा झूठ था, कि ड्रैगन ने उनके लोगों को मारा था। असल में जब बादशाह बहुत साल पहले इस गुफा में आया था तो उसने देखा कि यहाँ 3 ड्रैगन के अंडे हैं, जिनसे 3 ड्रैगन निकल रहे हैं। बादशाह ने इन 3 ड्रैगन के बच्चों को मार दिया और ड्रैगन अब भी उन पर बदला ले रहा है। ये सीन कट के हमें पास्ट का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ बादशाह ड्रैगन से अपनी जान बचाने के लिए भीख मांग रहा था। फिर ड्रैगन ने बादशाह से कहा कि मुझे भी तुम्हें तकलीफ में देखना है। हर नस्ल के 3 बच्चों की मुझे जरूरत होगी और उनकी कुर्बानी लेकर मैं तुम्हें और तुम्हारी सल्तनत को चैन से जीने दूंगा। फिर सीन अब प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ एलोडी के बाप अपनी बेटी को बुला रहे हैं और फिर ड्रैगन उनके सामने आता है। वो ड्रैगन से कहते हैं, मैं अपनी बेटी को वापस लेने आया हूँ, चाहे मुझे इसके लिए तुमसे लड़ना पड़े, मैं तैयार हूँ। ड्रैगन उसे कहता है, तो फिर अपनी बेटी को यहाँ बुलाओ। एलोडी का बाप जोर से कहता है, एलोडी जहाँ भी हो यहाँ मत आना। जैसे ही उसने ये कहा, ड्रैगन गुस्से में एक नाखून को एलोडी के बाप के सीने में घुसा देता है। अपने बाप को अपनी आंखों के सामने मरते देखकर एलोडी के मुंह से एक चीख निकलती है, जिससे ड्रैगन का ध्यान भटकता है। वो दूसरी तरफ जाता है एलोडी को ढूंढने, और जैसे ही उसे मौका मिलता है एलोडी अपने बाप के पास जाती है। उसने एलोडी से कहा कि मैं अपने गुनाहों के सबब मर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें जिंदा रहना है। जाओ, तुम्हारी माँ और बहन हमारे जहाज पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही उसने ये कहा, वो मर जाता है और एलोडी यहाँ से निकलने के लिए आगे बढ़ती है। जिस जंजीर से वो यहाँ आई थी उसका इस्तेमाल करके एलोडी उससे ऊपर जा रही थी और ड्रैगन ने भी उसे देख लिया था। बार बार ड्रैगन के आग के हमले से बचकर वो समहाउ इस गुफा से बाहर निकलती है। अब वो अपने बाप के घोड़े पर बैठी थी और वहाँ से भाग रही थी। ड्रैगन उसके पीछे आग से हमला करने के लिए था। वो घोड़े से उतरकर पहाड़ों में छुप जाती है। इस तरह वो ड्रैगन की दीवारा नहीं देखी जा रही थी और गुस्से में ड्रैगन उसके घोड़े को जला देता है। दूर महल में रानी ये सब देख चुकी थी। वो गुस्से में कहती है, ये सब एलोडी की वजह से हो रहा है और मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। जहाज में एलोडी की बहन जो पहाड़ों में आग देख रही थी, अचानक रानी इस जहाज पर आती है और एलोडी की बहन को उठा लेती है, क्योंकि उसका इरादा था कि वो एलोडी की बहन को एलोडी की जगह ड्रैगन को दे देगी और अपनी सल्तनत को ड्रैगन से बचाएगी। एलोडी की माँ जो अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करती है, रानी उसे चाकू मार कर वहाँ से चले जाती है। अगले दिन एलोडी भी अपने जहाज तक पहुँचती है, जहाँ वो अपनी सौतेली माँ से मिलती है, जो एलोडी को कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं अपना ख्याल रख लूंगी। जाओ अपनी बहन को ढूंढो, जिसे वो तुम्हारी जगह ड्रैगन के सामने कुर्बानी देने वाली है। यहाँ एलोडी अपनी माँ से कहती है कि हमारे डैड अब इस दुनिया में नहीं है। ये कहकर वो तुरंत गुफा की तरफ जाती है, क्योंकि
क्योंकि उसे पता था कि रानी अपनी बहन को लेकर गुफा में जाती होगी, जहाँ रानी सच में उसका हाथ काट कर और एलोडी की बहन का हाथ अपने खून में मिलाकर उसे नीचे की खाई में फेंक देती है और ड्रैगन एलोडी की बहन को पकड़ लेता है। इस दौरान एलोडी भी गुफा तक पहुंचती है, लेकिन किसी को इसके बारे में पता नहीं था, क्योंकि जब वो ड्रैगन के पास गई तो उसने अपने आप को तैयार कर लिया था। सबसे पहले उसने अपने साथ चमकदार कीड़े लिए और गुफा में अपने बाप की तलवार लेकर कुछ हथियारों को ले आई जो ड्रैगन से लड़ने में काम आते। सीन में दिखाया गया है कि ड्रैगन ने एलोडी की बहन को अब तक नहीं मारा था। वो अपने मर चुके बच्चों के साथ बैठी थी और एलोडी की बहन को कह रही थी कि तुम्हारे बुजुर्गों ने मेरे बच्चों को मार दिया और अब मैं उनकी बेटी एलोडी को मारूंगी और उन्हें वैसे ही परेशान कर दूंगी। मुझे पता है कि वो जरूर तुम्हें बचाने आएगी। मैं तुम्हें मारने में तुमसे ज्यादा मजा लूंगी। यहाँ एलोडी ड्रैगन का ध्यान भटकाने के लिए गुफा के अंदर कुछ शोर मचाती है ताकि ड्रैगन को पता चले कि वो आ रही है, और जैसे ही ड्रैगन दूसरी तरफ जाती है उसे ढूंढने, एलोडी अपनी बहन के पास पहुंचती है। एलोडी अपनी बहन को बचाने और उसे ले जाने से पहले ड्रैगन फिर से यहाँ आती है। एलोडी ड्रैगन को कहती है, हमें झूठ बोला गया था, हमें बताया गया था कि तुमने उनकी सल्तनत पर हमला किया, लेकिन सच ये था कि उन्होंने तुम्हारे बच्चों को मारा। ड्रैगन कहती है, चाहे जो भी हो, अगर वो तुम्हारे बुजुर्ग हैं तो मैं उनका बदला तुमसे लूंगी। एलोडी कहती है, नहीं, हम उनके बच्चे नहीं हैं। एलोडी ड्रैगन को कुछ और कहने से पहले ड्रैगन अपनी आग से उस पर हमला करती है। अपनी जान बचाने के लिए जब एलोडी मुड़कर पीछे देखती है तो वो पानी में गिर जाती है। अब उसे बहुत दर्द हो रहा था। ड्रैगन उसे फिर से पकड़ लेती है और अपने नाखून से उसे घायल कर देती है, और इस बार बड़े नुकसान से बचने के लिए एलोडी अपनी तलवार से उसकी आंख पर हमला करती है। ड्रैगन को इस हमले से गुस्सा आता है। जैसे ही वो एलोडी को दूर फेंकता है और अपनी आंख से उस पर हमला करता है, लेकिन वहाँ के पत्थरों से टकराकर ड्रैगन खुद की आग उसे जलाने लगती है, और अब एलोडी उसे कहती है कि मेरे हाथ पर लगी जख्म देखो, इस तरह उन्होंने हमारे खून को अपने साथ काट कर मिलाया और उसे शाही खून बनाकर तुम्हारे सामने पेश किया। हम उनके बच्चे नहीं हैं। वो अपने घर में अमन से रह रहे हैं और मासूम लड़कियों को हम जैसे कुर्बानी दे रहे हैं, और तुमने उनके साथ कुछ भी अच्छा नहीं किया। बिल्कुल जैसे वो तुम्हारे बच्चों को मारे, तुम भी किसी के बच्चों को मार रहे हो। सच जानकर ड्रैगन बहुत उदास हो जाता है और एलोडी को कहता है कि मेरी सजा ये होनी चाहिए कि मैं मर जाऊं, तो मुझे मार दो। लेकिन एलोडी उसे नहीं मारती और जो छोटे कीड़े उसने इकट्ठा किए थे वो ड्रैगन पर रखकर ड्रैगन के घाव को भरती है, जिसके बाद वो बदला लेने के लिए असल गद्दार के पास आई थी, मतलब उस शहर के शहजादे और रानी से जिन्होंने शादी के बहाने उसे ड्रैगन के सामने गुफा में डाल दिया था। यहाँ शहजादा दूसरी एक लड़की को उसी तरह ड्रैगन के सामने कुर्बानी देने के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन एलोडी उसे सच्चाई बताती है और उसे वहाँ से भागने को कहती है। उसके बाद एलोडी सबको बताती है जिसने अपनी जान बचानी है वो यहाँ से चला जाए। रानी कहती है, अरे लड़की, तुम्हें क्या लगता है अगर तुम ड्रैगन से बच आई हो और तुम हमें डरा सकती हो, तुम अकेली हमारा क्या ही बिगाड़ लोगी। एलोडी कहती है, मैं अकेली नहीं हूँ। जैसे ही वो ये कहती है, आसमान में उड़ान भरने वाला ड्रैगन इस महल तक पहुँच जाता है। ड्रैगन ने भी पूरे महल के साथ शाही खानदानों को बर्बाद कर दिया और उसका बदला अब शाही तरीके से पूरा हो गया था। उसके बाद कहानी के आखिरी सीन में हमें दिखाया जाता है कि एलोडी, उसकी बहन और उसकी माँ इस शहर में है। वो अपनी सल्तनत में लौटने के लिए तैयार हो रहे हैं। अब एलोडी अपनी माँ को कहती है कि मुझे यकीन है कि आप मेरे बाप की जगह इस शहर के खजाने को लेकर इस सल्तनत को भी अच्छी तरह से चलाएंगी। इसे सुनते ही उसकी माँ बहुत खुश होती है और वो अपनी सल्तनत की तरफ जाते हैं, जहाँ ड्रैगन एलोडी के ड्रैगन के रूप में उनके साथ जा रहा था, और इसे दिखाकर यह कहानी यहाँ खत्म होती है।